जरा सोचिए क्यों कुछ लोग जीवन में हमेशा तरक्की करते रहते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जीवन में एक ही जगह पे टिक के बैठे रहने को ही जीवन कह रहे हैं। तरक्की करना उनके लिए मानो एक सपना सा बन जाता है। टैलेंट होना जरूरी होता है, टैलेंट बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन हर टैलेंटेड बंदा जीवन में तरक्की नहीं कर पाता है। मेहनत करना बड़ा जरूरी होता है, लेकिन हर मेहनती इंसान भी जीवन में तरक्की नहीं कर पाता है। फिर टैलेंट, मेहनत अगर ये आपको तरक्की नहीं दिला पा रहे हैं, ये जीवन में आपको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो कौन सा ऐसा सीक्रेट कोड है जो आपको जीवन में असल में तरक्की दिलाएगा? वो सीक्रेट कोड है आपका माइंडसेट। जिसके पास माइंडसेट नहीं है ना, वो जीवन में मेहनती भी हो जाए, वो जीवन में टैलेंटेड भी हो जाए, वो बिलो एवरेज काम करता रहेगा, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, जीवन में तरक्की नहीं कर पाएगा। और आपके कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में, एस्ट्रोलॉजी में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो आपके माइंड सेट को बताता है? आज हम उसी फैक्टर की, उस एक्स फैक्टर की बात करने वाले हैं जो आपके माइंड सेट को बताता है। और वो एक्स फैक्टर है आपका असेंडेंट, यानी आपका लग्न। लग्न कुदरत की तरफ से कुंडली में एक ऐसा सीक्रेट कोड है जिसको जब आप अपने लिए डीकोड कर लेंगे ना, तो आपको आपके माइंड सेट के बारे में सारी परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि असल में कुदरत ने आपको ऐसा बना के भेजा है। आप गलती से कुछ और बनने की कोशिश कर रहे थे। वो कहावत है ना कि जो सड़क पे दौड़ने वाला घोड़ा है वो पानी में चलने वाली मछली से रेस लगाएगा तो क्या होगा? वो अपने डोमेन का राजा है, वो अपने डोमेन का राजा है। आप किस डोमेन के हो? आपका माइंडसेट क्या है? आपकी असल में पर्सनैलिटी क्या है? जैसे आपका माइंडसेट आपकी पर्सनैलिटी को गढ़ता है ना, फिर वो पर्सनैलिटी जब आपकी मेहनत और टैलेंट के साथ मैच करती है ना, तब अनार फूटते हैं, तब चमत्कार घटित होते हैं, तब आपके जीवन में फिनोमिनल तरक्की आती है। तो आपके जीवन में अगर कोई ब्लॉकेज आ रही है ना, तो सबसे पहले अपने लग्न लॉर्ड को डिकोड करिए। डिकोड कैसे करना है, आज के वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बर्थ चार्ट में जो 12 भाव होते हैं ना, बॉक्सेस, इनमें से जो नंबर 1 पे भाव होता है उसको लग्न बोला जाता है। और ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जानकारी जो एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल नए हैं, जिनको बेसिक्स का नहीं पता है। आपको अगर जानना है आपका लग्न लॉर्ड कौन है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक बेसिक वीडियो का लिंक है, एक बार उसको रेफर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका लग्न लॉर्ड क्या है, और उसके बाद इस वीडियो की भाषा को समझना आपके लिए और सुगम होता चला जाएगा। तो जो लग्न है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी है, और जो लग्न लॉर्ड है वो आपकी पर्सनैलिटी की ऊर्जा को, आपके माइंडसेट की ऊर्जा को कैरी कर रहा है। अब यहां पे सबसे बढ़िया बात क्या रहती है कि जो लग्न लॉर्ड है ये अलग अलग घरों में जाएगा ना, यानी आपके लग्न की राशि का जो स्वामी है, ये बर्थ चार्ट में आपको कहीं पे भी पड़ा हुआ मिल सकता है। ये जिस भी हाउस में, जिस भी घर में जाएगा, आपके माइंडसेट को, आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल उसके जैसा बना देगा। इस रूल को हमेशा याद रखिएगा। अब ये आपके जीवन में चमत्कार कैसे घटित करता है, चलिए जानते हैं। सपोज करिए कि आपका जो लग्न लॉर्ड है वो अपने ही भाव में, यानी लग्न में ही है, तो ये सबसे बड़ी सूचना होती है कुदरत के द्वारा कि आपकी पर्सनैलिटी को गढ़ने में आसपास के माहौल का कोई योगदान नहीं रहेगा। तब आपको कोई नहीं कहेगा कि आपकी पर्सनैलिटी आपके बचपन की ट्रेसेस हैं, आपकी पर्सनैलिटी जो है फलानी वजह से हुई। आप खुद अपनी पर्सनैलिटी को गढ़ोगे। ये लोग जो हैं मुकद्दर का सिकंदर होते हैं। ये लोग जब चाहें अपने आप को इम्प्रोवाइज करके बदल सकते हैं। ये लोग ऐसा नहीं कहते कि मैं एक आदत का गुलाम हूं, मेरे से ये आदत छूट नहीं रही है, मैं किसी चीज़ का फोबिया है, मैं डरता हूं तो डरता ही चला जाता हूं, मेरे से रिस्क नहीं लिए जाते। ये लोग जहां जहां इनको लगता है ना बदलना चाहिए, कुदरत इनका साथ देती है। इनका माइंडसेट बड़ा अडेप्टिव होता है, और ये अपनी मर्जी के मालिक खुद होते हैं। जब चाहें ये अपनी पर्सनैलिटी को अपनी सराउंडिंग्स के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बदल सकते हैं। और अगर ये नहीं बदलते हैं ना, तो फिर इनके जीवन में कहते हैं ना, एक ही जगह का ठहराव आ जाता है। आप अपनी कुंडली चेक करिए और देखिए, अगर आपका लग्न लॉर्ड लगन में है तो खुद को आने वाले समय के अनुसार बदलिए। थोड़ी एड़ियां उठा के देखिए, आने वाले समय में माहौल क्या बदल रहा है। आपके काम कारोबार की जरूरतें कैसे बदल रही हैं, आपके रिश्तों की जरूरतें कैसे बदल रही हैं, समाज, परिवार, काम कारोबार आपसे कौन से बदलाव मांग रहा है। उन बदलावों को लेके आना आपके लिए बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ही आसान रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं
कि लग्न लॉर्ड अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में, सेकंड हाउस में आ जाए, तो आपका माइंडसेट कैसा होता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होती है। यहां पे सीधा सीधा गणित है, हर भाव की अपनी एनर्जी होती है। और जो आपका लग्न लॉर्ड है ना, ये आप समझ लीजिए कि पानी के जैसा है, कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दिया उस जैसा। तो यहाँ पे सेकंड हाउस में एनर्जी रहती है आपके परिवार की, सेकंड हाउस में एनर्जी रहती है आपकी बिलोंगिंग्स की, आपकी पोजेशंस। मैंने ये चीज़ सेव करके रखी है, ये चीज़ मैंने बनाई है। इस तरह की जो ऊर्जाएं हैं ये सेकंड हाउस में होती हैं। सेकंड हाउस में ऊर्जा रहती है कि हाउ यू स्पीक, आप बोलते कैसे हैं। सेकंड हाउस में एनर्जी होती है आपकी ईटिंग हैबिट्स। कितनी सारी चीज़ें हैं जो कुंडली का सेकंड हाउस ही बता देता है। अब लग्न लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ गया ना, यहाँ पे उस इंसान की नेचर में क्या चेंजेस आएंगे या उसका माइंडसेट कैसा होगा। उसका माइंडसेट जो है उसकी पर्सनैलिटी को गढ़ने में उसके परिवार का बड़ा योगदान होगा। उसकी पर्सनैलिटी को गढ़ने में उसकी ईटिंग हैबिट्स का बड़ा योगदान होगा। यानी वो इमोशनल ईटिंग कर सकता है, वो जब कभी परेशान हो खाना खाना उसके लिए एक रिलीफ हो सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि भोजन से उसके जीवन के बड़े सारे माइंडसेट जुड़े हुए हों। इवन उसके लिए जीवन में मनी मैटर्स जो हैं ये उसकी पर्सनैलिटी को गढ़ने में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। उसका माइंडसेट क्या होगा, पैसे के द्वारा मोटिवेट होना। उसके जीवन के टारगेट्स नेम एंड फेम बाद में होंगे, उसके जीवन के टारगेट सफल होना बाद में होंगे, पहले होगा पैसा कमाना। ये होता है जब लग्न लॉर्ड सेकंड हाउस में मिल जाए। अब लग्न लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में मिल जाए तो ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी कैसे गढ़ी जाती है। ऐसे लोग जो है ना ये कम्युनिकेटिव बहुत होते हैं। ऐसे लोग ये होते हैं कि जहां पे गए अपना एक पहचान बना ली। ये ट्रेन में भी जा रहे होंगे ना, अपने आसपास की सवारियों से एक मित्रता कर लेंगे। ये इनको किसी भी आप माहौल में बिठा दीजिए, वहां पे आइस ब्रेक करना, वहां पे चीजों में अपने आप को एस्टैब्लिश करना बाकियों से कहीं ज्यादा आसान रहता है। तो ऐसे लोग जो है इनका माइंडसेट क्या रहता है, कम्युनिकेटिव। तो कम्युनिकेशन के फील्ड में, जर्नलिज्म के फील्ड में अगर ये लोग उससे हटके कुछ करते हैं ना, यानी ये इससे बिल्कुल जीवन में कोई काम उल्टा कर लें जिसमें कम्युनिकेशन का कोई पार्ट ही नहीं है, छिपके करने वाला काम है, तो इनकी आत्मा सफोकेट का फील करना शुरू कर देती है। तब इनके जीवन में तरक्की जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। यानी अब इनकी नेचर क्या बन गई, लोगों के बीच बैठना, लोगों से घुलना मिलना। इवन इनकी नेचर ऐसी बैठ गई कि लगातार चलते फिरते रहना, लगातार ऑन द टोज रहना। अगर ये इससे हटके एक ही जगह पे स्थिर बैठ के कुछ ना कुछ करने वाला काम करेंगे तो ये दबे दबे रहेंगे। तब इनकी पर्सनैलिटी बाहर नहीं आ पाएगी, तब इनका हार्डवर्क, इनका टैलेंट जो है वो इनको जीवन में सफलता नहीं दिला पाएगा। तो अगर लग्न लॉर्ड जो है थर्ड हाउस में है तो इनको हमेशा जो है राइटिंग, जर्नलिज्म, लोगों के बीच बैठना, कम्युनिकेशंस या किसी तरह की स्किल को सीखना, हमेशा चलते फिरते रहना, टूरिंग वाला कोई काम, ऐसे काम कर लेंगे तो जीवन में सफलता इनके लिए आना निश्चित होता है। अब अगर लग्न लॉर्ड जो है ये फोर्थ हाउस में आ जाए, अब फोर्थ हाउस जो है ना ये आपके कंफर्ट जोन का भी भाव है, लेकिन उसी समय पे जो फोर्थ लॉर्ड है ना ये लोगों के प्रति आपकी हेल्पफुलनेस का भी भाव है। तो अगर लग्न लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाएगा तो पहली नेचर तो इंसान की ये बना देता है कि ऐसे लोग एक अपने कंफर्ट जोन में रहना बड़ा पसंद करते हैं। ऐसे लोगों के लिए अपना घर मोटिवेशन की पॉइंट होता है कि मुझे अपने जीवन में अपना घर बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी है, या कह लीजिए कि अगर लग्न लॉर्ड फोर्थ हाउस में आ जाए तो ऐसे लोगों का जो माइंड सेट होता है ना वो इमोशनल बड़ा होता है। यानी इनको अपने जीवन में अगर तरक्की करनी है ना तो अपने जीवन के जो टारगेट्स या गोल्स हैं ना उनको अपनी इमोशंस के साथ बांधना चाहिए। जितना ये अपने गोल्स को अपनी इमोशंस के साथ बांधेंगे उतना इनके जीवन में तरक्की आनी शुरू हो जाएगी। और जितना ये लोग हेल्पफुलनेस से दूर रहेंगे, जितना ये लोग जो है अपने आप को क्वालिटी टाइम नहीं देंगे, उतना इनके जीवन से तरक्की दूर हटती जाएगी, कोल्हू का बैल भर बन के रह जाएंगे। लग्न लॉर्ड अगर पंचम भाव में आ जाए, कुंडली के फिफ्थ हाउस में आ जाए, तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका माइंडसेट है कि पैसा बाद में देखेंगे, नेम एंड फेम मिलना चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को अगर कहीं पे कोई पहचाने ना, इनको रिकॉग्निशन अपने ऑफिस में ना मिले, इनको इनके किए का रिवार्ड या क्रेडिट ना मिले, तो ये लोग जो हैं ये चढ़ना शुरू हो जाते हैं, इनकी पर्सनैलिटी दबनी शुरू हो जाती है।
इनका माइंडसेट जो है ना फिर खुल के काम नहीं कर पाता, फिर इनके द्वारा की गई मेहनत इनको रिजल्ट नहीं देती है। तो रिकॉग्निशन लेना या कह लीजिए कुछ ऐसे काम करना जिसमें ये दुनिया को दिखें, सॉल्यूशन मेकर बने, तो इनके जीवन में तरक्की आनी जो है वो भर भर के आनी शुरू हो जाती है। अब अगर लग्न लॉर्ड छठे भाव में आए तो छठा भाव जो है ना, ये देखिए कुंडली की बेसिक कुंडली की बात करें तो छठा भाव कहा जाता है बीमारियों का, कर्जों का या आपके आने वाले दुश्मनों का, लेकिन छठा भाव मेहनत का भी है। तो लग्न लॉर्ड छठे भाव में आएगा तो इनको हार्डवर्क करना होगा। लग्न लॉर्ड छठे भाव में आएगा तो इनके जीवन में जितनी दिक्कतें हैं ना, इनको लगातार सुलझाते हुए आगे बढ़ना होगा। लग्न लॉर्ड छठे भाव में होगा तो आप एक तरह से लगाइए कि इनको जीवन में लोगों के साथ डील भी करना पड़ेगा, अपने शत्रुओं को हटाना भी पड़ेगा, हर समस्या से उलझ के निपट के आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी आप इसको सरल भाषा में अगर वन मैन आर्मी बोलें तो ये सबसे सही होगा। तो जिनका लग्न लॉर्ड छठे भाव में है ये लोगों पे डिपेंडेंट रहेंगे, कोई आके मेरी लड़ाई सुलझा दे, इस माइंडसेट से चलेंगे तो फिर लगे रहो भाई, जीवन जो है कलेशों में बीत जाएगा, तरक्की नहीं मिल पाएगी। जब आप समझ लोगे कि आपकी समस्याओं का समाधान सिर्फ आपके पास है और आप ही को एकला चलो करके जीवन में आगे बढ़ना है, आपके जीवन में तरक्की आनी शुरू हो जाएगी। लग्न लॉर्ड सेवंथ हाउस में होना तो नॉर्मली कहा जाता है कि इनकी जो पर्सनैलिटी है ना, ये कुछ इस तरह की बनती है कि ये काम कारोबार में खुद का काम करें, यानी दे आर नॉट स्टाफ मटेरियल। अपना काम करने में ये लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और कई बार देखा गया है कि शादी ब्याह के बाद इनकी किस्मत भी अच्छी चेंज होती है। लेकिन इनका जो ओवरऑल माइंडसेट है ना, ये किसी से ऑर्डर लेने में कंफर्टेबल फील नहीं करते, बल्कि अपना काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और अगर लग्न लॉर्ड जो है वो कुंडली के अष्टम भाव में आ जाए तो यहाँ पे ऐसा इंसान जो है ना, ये किसी ना किसी तरह से इसका माइंडसेट ऐसा बनेगा कि लोगों की जानकारियाँ ले ले लेकिन अपनी जानकारी नहीं देनी है। अगर ये कहीं किसी ऐसे काम में आ जाएं जहाँ पे इनका प्रोफाइल वाइड ओपन हो, सभी लोग इनके बारे में सब चीज़ें जान रहे हों, तो इनकी पर्सनैलिटी दब जाती है। तब इनको जीवन में जो है हटके कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें चीज़ें जो हैं एक ब्रैकेट के अंदर रहें, बाहर वाले लोग इनके बारे में बहुत ज़्यादा ना जान पाएं, पर्दे के पीछे रह के करने वाले काम। इनका माइंडसेट ऐसा रहता है, इनका कह लीजिए कि इनका टैलेंट या हार्डवर्क तभी काम करता है जब बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इनको एक्सपोज होना ना पड़े। अब यही लग्न लॉर्ड जो है ये 9th हाउस में होंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो इनके जीवन में ब्लेस आती है ना, वो ये आती है कि अब ये लोग जो हैं ये हाईली नॉलेजेबल इंसान बन जाते हैं। ये रोज़ अपने आप को 1-1% इंप्रूव करने की तरफ जाते हैं। स्कूल कॉलेज के बाद काम कारोबार में भी ये नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं। इवन जीवन में लगातार खुद को इम्प्रोवाइज करके आगे बढ़ना इनका माइंडसेट है। और कहते हैं कि व्हेन दे पीपल स्टॉप लर्निंग दे स्टॉप अर्निंग। इनको हमेशा नई चीज़ें सीखते रहना होता है अपने जीवन में अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। खैर ये वीडियो मैं अर्निंग कैपेसिटी या करियर तक सीमित नहीं कर रहा हूँ, बात हो रही है माइंडसेट की और सफलता की। जहां पे सफलता की बात आती है वहां पे अर्निंग जरूर आती है, इसलिए हर भाव के साथ हम किसी ना किसी तरह से करियर को ऐड कर रहे हैं। लग्न लॉर्ड 10वें भाव में आए तो ऐसे इंसान को क्या करना होता है, ये लोग अपने काम में स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर ये किसी एक फील्ड में स्पेशलिस्ट ना बने, ये अपने किसी एक फील्ड में वैल्यूएबल ना बने, यानी इनको जो काम आता है वो आसपास बथेरे लोगों को आ रहा है, कभी भी इनको चेंज किया जा सकता है, इनको आज चेंज कर दें किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये समझ लीजिए कि ये लोग अपने साथ धोखा कर रहे हैं, तब इनके जीवन में तरक्की नहीं होगी। यानी कि लग्न लॉर्ड अगर 10वें भाव में हो तो इनको अपने काम में इतना एक्सपर्ट होना है कि ये कहीं पे भी रिप्लेस ही ना हो पाए। जब भी ये किसी काम को छोड़ें सामने वाले की सांसें अटक जाएं कि अब मेरा काम कैसे चलेगा। यानी हर जगह पे इनको अपने काम में लगातार नई नई चीज़ें सीख के या बहुत मेहनत करके एक अथॉरिटी बनना पड़ता है। ये कह लीजिए अथॉरिटी बन जाते हैं। अपने आसपास आपने कई लोग देखे होंगे जो इसी तरह के हैं कि वो किसी और ऑफिस की ऑर्गेनाइजेशन की जान होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनका लग्न लॉर्ड 10th हाउस में होता है। अब अगर लग्न लॉर्ड 11th हाउस में हो तो ये लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। यानी ये व्हीकल लेंगे तो व्हीकल के फीचर से पहले देखेंगे कि व्हीकल एवरेज कितनी देता है। ये किसी भी काम धंधे में आएंगे ना, उस काम धंधे में प्रॉफिट के चांसेस कितने ज़्यादा हैं, सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे, ना कि उस काम की क्वालिटी को। यानी जीवन में हर जगह पे प्रॉफिट को पहले रखना, हर जगह पे लाभ को पहले रखना। इवन ये लोग रिश्तों में भी लाभ को पहले रखते हैं जीवन साथी को चुनने से पहले कि इसमें जीवन में वैल्यू क्या ऐड होगी,
जीवन में प्रॉफिट क्या होगा, यानी प्रॉफिट। और अगर ये अपने जीवन में ये प्रॉफिट लॉस से हटके सोचते हैं ना, तो फिर ये अपने साथ जस्टिस नहीं कर पाते हैं। और लग्न लॉर्ड अगर 12th हाउस में हो, तो 12th हाउस होता है, देखिए कुंडली के 11 भाव बीत गए, अंतिम भाव है कुंडली का। अंतिम भाव जो होता है ना, ये चीजों को त्यागने का, छोड़ने का होता है। तो इनका माइंडसेट ऐसा होता है कि उन लोगों का साथ पकड़ो जो जीवन में कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उन लोगों को छोड़ दो जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, यानी लेट गो, चीजों को जाने देना इनको पेन नहीं देता है। जितना ये लोग चीजों को पकड़ के बैठे रहेंगे, उतना इनका माइंडसेट इनको पीड़ा में लेके जाएगा, उतना इनका माइंडसेट इनको तरक्की करने से रोकेगा। आइसोलेशन में काम करना, कहीं दूर जाके काम करना, घर से दूर सेटल हो जाना, या इवन जीवन में अगर ज्ञान लेना है, कहीं पे भी ज्ञान लेने का मौका मिले वहां पे चिटाई बिछा के बैठ जाओ, ऐसी नेचर इन लोगों की बन जाती है। और अगर जितना ये इस नेचर से हटते हैं ना, उतना कुदरत इनको तरक्की करने के रास्ते से रोकती है। तो दोस्तों, आपका माइंडसेट अगर आपकी मेहनत और टैलेंट के साथ मिलता है ना, तो तरक्की तभी हो सकती है। तो कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताइएगा आपका लग्न लॉर्ड कौन है, कहां बैठा हुआ है, और जो मैंने वीडियो में सिम्टम्स या ट्रेड्स बताए हैं क्या आपके जीवन में घटित हो रहे हैं। और हां, अगर आपको लगता है इस वीडियो की किसी और को भी बहुत जरूरत है, तो उनसे भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए अभी अपनी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक अन्य जानकारी के साथ जल्दी आपसे मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।